आप देखें ना कहाँ से दुनिया आई हुई है इसको देखने के लिए। सिर्फ क्या देख रही हो? सुबह से कितना तड़प रहे थे, मैंने जाना है इसके पास। हाँ जो जी, है देख ना, लें जो आप देखना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको इस व्लॉग में मिलने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं हूं सलीम चौधरी, ऑल द वे फ्रॉम लग्जमबर्ग। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कंट्री में जो यूरोप का दिल कहा जाता है। आप अगर लग्जमबर्ग में है वहां तक कैसे जाना है, अगर आप यूरोप का टूर प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपको मैं साथ गाइड करूंगा। चलो जी, एक नई डेस्टिनेशन की तरफ ये हमारी टैक्सी आ चुकी है और यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। वाह जी वाह, इतनी बड़ी गाड़ी बुक करा दी मुर्शद आपने। बंदे हम दो हैं बस सर। मैंने कहा आपके प्रोटोकॉल में, आपके आधार में, आपकी खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। और ये हमारे कैप्टन साहब जो हमें लेके जाने वाले हैं। ऐसी है सर। हेलो कैप्टन। हेलो हेलो। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं लग्जमबर्ग से और अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो बेल्जियम है और बेल्जियम का जो कैपिटल है वहाँ पे हम लोगों ने जाना है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स 45 मिनट्स की ये ड्राइव है और यहाँ की मोटरवे आप चेक करें भाई, ये सीन है यहाँ पे। लग्जमबर्ग से बेल्जियम जाते हुए रास्ते में जो ग्रीनरी है ना यार, जो वेदर था जब हम निकले थे उस टाइम, तो भाई आपने फील किया होगा मैंने सिर्फ ये वाली पहनी हुई थी क्योंकि मुझे उस टाइम सर्दी फील नहीं हो रही थी और वहाँ सूरज निकला हुआ था, इतना अच्छा मौसम था। लेकिन अभी जो है ना हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है और सर्दी हो गई यहाँ पे। और इन्होंने क्या सिस्टम भाई चेक करें, ये देखें, ये सामने जो है ना ये विंड से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तो भैया आखिरकार अपने पहुँच चुके हैं होटल में और ये है रूम। तो भाई ये रूम है और इस रूम में देखिए आपने ये चीज़ें मैंने यहाँ पे यूरोप में आके नहीं देखी। देखिए कितनी कम जगह के ऊपर उन्होंने स्ट्री स्टैंड रखा हुआ है और ये इस्त्री पड़ी हुई है और इसके ऊपर उन्होंने चीज़ रखी हुई है। इस तरफ इधर आ जाएँ तो ये देखें इन्होंने कपड़े लटकाने के लिए ये सिस्टम सारा बनाया हुआ है। और एक सिंगल बेड ये है, दूसरा सिंगल बेड ये वाला है, ये देखें ज़रा। और छोटा सा टेबल रखा हुआ है, यहाँ बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सारे पैसे बाहर के व्यू के होते हैं लेकिन यार यहाँ एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। पूरा यूरोप बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखें, ये जो बिल्डिंग है ना भाई, ये 1896 की बिल्डिंग है लेकिन इन्होंने किस तरीके से मेनटेन किया हुआ है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितनी भी बिल्डिंग्स है ना सब पुरानी बिल्डिंग्स है। और ये जो सेंटर है ना उसके बिल्कुल पास है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मज़े की बारिश है, मौसम सर्द हो गया है। मैंने तो भाई चौपर पहन लिया उसके ऊपर। और ये अम्ब्रेले की स्टोरी जो है ना ये मुर्शद सुनाएंगे। इतने का अम्ब्रेला पाकिस्तान में नया मिल जाता है पठानों से। आप पूरी एफर्ट करें ना, इससे बहुत अच्छा अम्ब्रेला आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो अम्ब्रेला है ना, जहाँ हमने स्टे किया है ना, वहाँ से 24 आवर्स के लिए आपको 2 यूरो का मिलता है। 2 यूरो बनते हैं पाकिस्तानी तो 700-800 रुपये। मतलब ये है कि हमने 2 लिए हैं तो ये हमें 1500 यूरो के 1500 पाकिस्तानी रुपये के पड़े हैं। और रेंट के लिए 24 आवर रेंट के लिए। और वैसे जो है अगर आपने इसको परचेज करना हो तो मेरे ख्याल में वैसे भी इतने का मिल ही जाएगा। नहीं बहुत महंगी है ना। आपने इस टैक्सी पे बैठ के जाना परचेज करने के लिए 50 यूरो तो उसने ले लेने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जाने के 50, आने के 100। यहाँ पे ना सबसे महंगा मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट अगर आप एक जगह दूसरी जगह भी जा रहे हैं ना, मतलब अगर 10 से 15 किलोमीटर का भी फासला है तो एटलीस्ट आप अपने माइंड में रखें कि आपको 30 से 40 यूरो देने पड़ सकते हैं टैक्सी वाले को। बारिश तेज हो रही है और मेरा अम्ब्रेला जो है ना हवा से ये उससे आने लगा था। तो फिर लेट दे आता है, ध्यान रखें कहीं उड़ ही ना जाए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और ये देखें हल्की हल्की बारिश हो रही है। लोग यहाँ पे कोई परवाह नहीं कर रहे बारिश की, निकले हुए हैं। हमारे जैसे बंदे जो है ना उनको सिर्फ फील हो रहा है कि भाई बारिश है और हमने ये देखें अम्ब्रेला रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा यहाँ पे लाइफ नहीं इस तरह की है। ये देखिए फुल बारिश में भिगा हुआ है लेकिन भाई वो रुक नहीं रहा, आ रहे हैं। ठीक है, क्या बात है।
अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले यहाँ पे कोई बारिश वाला सीन ही नहीं था। फील हो रहा था कि मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं है, ये देखो कर रहे हैं क्योंकि भैया ये यूज हो जाए। आप कहेंगे यार सलीम भाई आपने क्या दिखा दिया यार, चस आ गई है। एक ऐसा बच्चा है, मतलब उसको आप बदमाश कह लें, शरारती कह लें, जो 24/7 जो है ना वो पी करता रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, वो उसको शफा समझ के पीते भी हैं। ये जितना आपको रश नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा रश उसी वजह से है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, इमैनिकन्स PIS, ठीक है। ये वाला जो है ना भाई, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्र करें थोड़ा सा। हेयर यू गो दिस वन भाई, ये वाला वो देखना है आपको पता चल रहा है क्या कर रहा है वो, क्या। और ये जो वो पी कर रहे हैं ना, लोग समझते हैं कि भाई ये इससे शफा मिलती है। मुर्शद आप क्या कहते हैं, शफा चाहिए आपको? क्या चाहिए? तो हमारे मदारों पर भी तो यही काम हो रहा है ना, ये पढ़े लिखे तरीकों से कर रहे हैं। ये देखो जरा, ये बेसिकली हिस्ट्री पता है क्या है? यहाँ का जो राजा था ना, उसका ये बच्चा गुम गया था। ठीक। और उन्होंने सिंबल के तौर पे इस बच्चे को ना यहाँ पे उन्होंने लगा दिया। तो ये सबसे ओल्डेस्ट बच्चा आप इसको कह सकते हैं, आदमी जो है ना इसको काला आप काले थे हल्की थे जो चिट्टा होता था फिर क्यों नहीं, अब ये तो हमें नहीं पता काला था चिट्टा था, लेकिन जो भी है ना ये वैसे है प्यारा, वो देखे ना प्यारा बच्चा है ना, क्रिस गेल का भाई लग रहा है। लेकिन है वो क्यूट, ठीक है। ये देखिए ना, एक बंदा भी यहाँ पे ना, एक बंदा यहाँ मैंने अभी देखा है, वो चिमड़ा हुआ था और इनको वो मतलब चूम रहा था उस बच्चे की भाई बच्चे तक मैं पहुँच रहा हूँ। अभी देखें डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं, सिर्फ यहाँ के नहीं, वो देख रहे थे पीछे भी देखें, मतलब मुख्तलिफ जगह से लोग आके ना ये देखिए पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस समझी जाती है। लेकिन जो भी है ना, बच्चा है शरारती है, गेम बुलंद है इस बच्चे की, नंबर ले गया, क्या ख्याल है? ऐसे ही मुर्शद, कोई शक नहीं है। आप देखें ना कहाँ से दुनिया आई हुई है इसको देखने के लिए। सिर्फ क्या देख रही आप सुबह से कितना तड़प रहे थे, मैंने जाना है इसके पास, हाँ जो है जी, ना, मैंने तो इसलिए के पास जाना है। मैंने इसलिए आना चाह रहा था कि मैं तो मतलब मेरे जो देखने वाले उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप देखना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको इस व्लॉग में मिलने वाली हैं, ठीक है। यार हद नहीं होगी वैसे। ये देखें ज़रा, ये इतनी अच्छी इन्होंने कॉर्न आइसक्रीम और ये देखें कॉफ़ी वगैरह के फ्लेवर्स हैं सारे। मुर्शद ये देख रहे हैं आप, सारे फ्लेवर्स हैं। और ये देखें सारी इन्होंने, क्योंकि ये मशहूर है ना यहाँ पे सारे, ये जो बेल्जियम है ये चॉकलेट्स के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन ये आप देखें जरा, साथ कौन है और साथ ये देखें बंदा का नाम ले सकता है। कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त अच्छा देखिए उसका सर कितना बड़ा बनाया हुआ है। और ये देखें जरा, बंदा आप बताए इसका आप क्या नाम देंगे आप? नाम ये देखें, जितनी बड़ी कौन है ना, अब उसने हाथ बड़ी जगह पर रखा हुआ है, हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। अच्छा जी, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सी वाली चॉकलेट चाहिए, ठीक है। वाइट चॉकलेट भी है, ये देखें रेड चॉकलेट भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है और ये ब्लैक भी है। तो भाई जौन सी आपको चॉकलेट चाहिए, मेरा आपसे वादा रहा कि मैं अंदर वाली चॉकलेट की बात नहीं कर रहा, जितनी ये वाली चॉकलेट लगी हुई है ना, इनमें से आपने बताना है कि विच वन चॉकलेट यू वांट, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आने वाला हूँ। इनमें से बताएं कौन सी चाहिए आपको। तो जी अभी है एक दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये ब्रसल्स जो है ना, ये मशहूर है, पॉपुलर है इस वजह से कि भाई यहाँ पे सिर्फ चर्चेज़ हैं और यहाँ पे पैलेसेस हैं। और ये देखिए, ये जो सामने वाला है ना चर्च, ये 1697 16वीं सदी का बना हुआ है सर, 16वीं सदी के। और ये देखिए अभी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू, क्या ख्याल है? इतनी उन्होंने मेंटेनेंस की रखी हुई है। और वो देखिए ऊपर जो बंदी खड़ी हुई है ना, क्या बंदा है? बंदा क्या कर रहा है? प्रिंस है। क्या बात है, क्या बात। ये देखिए नहीं है हाथ में, वो उतार लिया उन्होंने। अच्छा एक ये साथ वाला जो है ना, ये वाला जो पैलेस है, इसकी आपको स्टोरी का मुझे पता है क्या? नहीं, आप ये रोशनी क्या डालनी है ये जो जिस बंदे ने बनाया था ना बेचारे ने, उसने खुदकशी कर ली थी इस पे। आप इसका देखेंगे ना तो ये जो ऊपर इसका पिलर है ना, ये वाला जो मीनार सा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है। तो जैसे उसने कंप्लीट किया था ना, तो जो उन्होंने देखा कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, तो उस बंदे ने आप ऊपर से चढ़ के नीचे छलांग मार दी थी और बेचारे की वो डेथ हो गई। क्या कहते हैं आप इस काम के बारे में?
कौम का देखें ना, उन्होंने मेहनत की हुई है। वो इतने खुददार लोग थे और आज उनका मुल्क कहाँ पे पहुंच गया है। आप देखें ना कि यहाँ पे आप खाने की चीजें, रिहाइश, खाना पीना, हाँ जी, किस तरह मतलब ये है कि दुनिया मतलब जा रही है, आ रही है। और यहीं अगर पाकिस्तान में होता है, किसी और हमारे एशियन कंट्री में होता है ना, जी, जी, जी। तो उन्होंने कहा था आर्किटेक्ट नक्शा नहीं ठीक नहीं बनाया। आर्किटेक्ट ने नक्शा नहीं, नीचे पान की दुकान बना लेना। हाँ जी। और ये अभी तक यहाँ पे सारी कराची वाला साहब होता है, पचकारियाँ हर जगह पड़ी होनी थी। आप देखिए सफाई कितनी है, और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और ये सफाई देखिए आप हर तरफ जो है ना भाई। ये चर्च है, और डिफरेंट जो है ना यहाँ प्रिंट्स हैं, उनके चर्च थे ये वाले। लेकिन एक चीज़ यहाँ से सबक भी मिलता है कि भाई ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जिस बंदे ने बनाई है वो तो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये दुनियावी चीज़ें यहाँ पे रह जानी है। लेकिन इन्होंने ये देखें भाई, अच्छा ये तो आखिरी होगी ना, इस तरफ तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी जगह है ना भाई, ये ग्रैंड पैलेस के नाम से मशहूर है। ये सारे पैलेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे राजा रहते थे, और ये 16वीं सदी के सब बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें सर, और अंदर से देख के भैया आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये 16वीं सदी का बना हुआ है। इतना खूबसूरत है ना भाई, ये देखें ज़रा, ओए होए होए होए। और ये देखें ज़रा छत जो है ना, ये एक पैलेस है जो 16वीं सदी में बना था। कोई बंदा इसको इमेजिन कर सकता है। ये देखें उस वक्त कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। आप ये देखें ज़रा, वो इस तरह के महल में उस वक्त के लोग रहते थे। ये देख रहे हैं आप ज़रा, मतलब अभी जाके इस एज में जाके पता चला कि भाई घर किस तरह बनाना है, शॉप किस तरह बनानी है, बिल्डिंग किस तरह बनानी है। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग का हम कैसे सोच सकते हैं यार, इस दौर में भी बहुत कम लोग सोच सकते हैं इस तरह का। ये देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।